श्रीलंका में गृह युद्ध जैसे हालात के बीच भारत का बड़ा ऐलान। श्रीलंका में सेना भेज रहा भारत। एशिया में भारत की बढ़ती ताकत से बौखलाया चीन। भारत सहित दूसरे देशों को रोकने के लिए खुद जिनपिंग गिड़गिड़ाया। नमस्कार, प्लेनेट 4 पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इन्हीं सब खबरों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, पहले चीन के चंगुल में फंसाकर देश की स्थिति खराब करने के बाद श्रीलंका के बड़े नेताओं ने पल्ला झाड़ लिया है और वह कुछ नहीं कर सकते। और प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे के इस्तीफे के बाद हालात और लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। हालांकि दोस्तों, इससे भी चौंकाने वाली खबर यह है कि भारत के अंदर इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर धूम मची है कि भारतीय सेना श्रीलंका के अंदर एंट्री मारने वाली है। जी हां, अब सोशल मीडिया पर वायरल खबर की सच्चाई क्या है? आखिर क्या ऑफिशियल रूप से भारत की ओर से यह अनाउंस किया गया है? क्या भारत कोई स्पेशल ऑपरेशन श्रीलंका के अंदर चलाने जा रहा है या फिर यह एक बनी बनाई खबर है? इसके बारे में मैं आपको डिटेल से जानकारी दूंगा। आखिर विदेश मंत्रालय की ओर से इस खबर की पुष्टि करके क्या कहा गया है? श्रीलंका की स्थिति को उभारने में भारत पूरी कोशिश कर रहा है। हर मुमकिन कोशिश भारत की ओर से की जा रही है, जो रुपयों पैसों से लेकर खाद्य पदार्थों तक और ईंधन तक की जा रही है। लेकिन दोस्तों, श्रीलंका की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। दोस्तों, श्रीलंका में आर्थिक हालात तो बने हैं, साथ ही अब देश के अंदर गृह युद्ध का आतंक भी छाने को आमदा है। अब दोस्तों, श्रीलंका के इस बड़े संकट का जिम्मेदार महिंद्रा राजपक्षे को माना जाता है, जिसने अब इस्तीफा दे दिया है और खबर है कि राजपक्षे को गिरफ्तार करने की मांग उठ रही है। पूर्व प्रधानमंत्री पर हिंसा भड़काने का आरोप है, जिसमें कम से कम दोस्तों श्रीलंका के 8 लोग अब तक मर चुके हैं। श्रीलंका के लोग गुस्से में हैं और लगातार जो बड़े नेता हैं उनकी संपत्तियों को लूट रहे हैं और उनको तबाह कर रहे हैं। इसकी वजह से दोस्तों, श्रीलंका के अंदर जो गृह मंत्रालय है उसने मंगलवार को थल सेना, वायुसेना और नौसेना कर्मियों को सार्वजनिक संपत्ति को लूटने या आम लोगों को चोट पहुंचाने वाले किसी भी दंगाई को गोली मारने का आदेश दे दिया गया है। वहीं मौजूदा राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे द्वारा लोगों से हिंसा और बदले की भावनाओं वाले कृत्य रोकने की अपील के बाद मंत्रालय का यह आदेश सामने आया है। महिंद्रा राजपक्षे के समर्थकों और सरकार के विरोधियों के बीच झड़प हुई। श्रीलंका सरकार ने देश भर में दोस्तों कर्फ्यू तक लगा दिया है। वहीं राजधानी कोलंबो में जवानों की तैनाती कर दी गई है। इस बीच दोस्तों, श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे लगातार हिंसा के खिलाफ है और लोगों से अपील कर रहे हैं कि शांति बनाए रखें और वे देश की आर्थिक और राजनीतिक दोनों तरीके से हालत सुधारने की कसम खा रहे हैं। हालांकि इस बीच दोस्तों, भारत के पड़ोसी देश में चल रहे इस घटनाक्रम का असर भारत पर भी पड़ रहा है। भारत में ऐसी कई खबरें वायरल हो रही है जो सच्चाई से बिल्कुल परे हैं। दरअसल श्रीलंका में आर्थिक संकट के बाद गृह युद्ध जैसे हालात है। ऐसे में खबर आ रही है कि भारत श्रीलंका में अपनी सेना को भेज रहा है। हालांकि दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह पूरी तरह से फर्जी खबर है, जिस पर अब भारत ने विराम लगा दिया है कि वह श्रीलंका के लोगों के साथ तो है, लेकिन इस तरह की खबरों के खिलाफ है। भारतीय उच्चायोग ने श्रीलंका में अपनी सेना भेजने के बारे में मीडिया और सोशल मीडिया पर चल रही रिपोर्टों को पूर्ण रूप से खारिज कर दिया है। कोलंबो में भारतीय उच्चायोग ने कहा कि इस तरह की रिपोर्ट और रुख भारत सरकार की स्थिति के अनुरूप नहीं है। भारतीय उच्चायोग ने ट्वीट कर कहा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कल स्पष्ट रूप से कहा था कि भारत श्रीलंका के लोकतंत्र, स्थिरता और आर्थिक सुधार का पूरा समर्थन करता है। बता दें कि श्रीलंका की मीडिया और सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें चल रही है कि भारत पड़ोसी राज्य में अपनी सेना भेज रहा है। इससे पहले श्रीलंका में भारतीय उच्चायोग ने मंगलवार को स्थानीय सोशल मीडिया में आई उन खबरों को फर्जी और बिल्कुल गलत करार दिया था, जिसमें श्रीलंका के पूर्व प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे और उनके परिवार के सदस्यों को भारत भाग जाने की अटकलें लगाई जा रही थी। वहीं श्रीलंका में गंभीर आर्थिक संकट के चलते सरकार विरोधी प्रदर्शन तेज होने के बीच दोस्तों, जो श्रीलंका का पुराना प्रधानमंत्री है उसने सोमवार को इस्तीफा दे दिया। भारतीय उच्चायोग ने एक बयान में कहा, उच्चायोग ने हाल ही में सोशल मीडिया और मीडिया के कुछ हिस्सों में फैलाई जा रही अफवाहों का संज्ञान लिया है कि कुछ राजनीतिक व्यक्ति और उनके परिवार भारत भाग गए हैं। भारतीय उच्चायोग ने कहा, ये फर्जी और बिल्कुल झूठी खबरें हैं जिनमें कोई सच्चाई नहीं है। उच्चायोग इनका पुरजोर खंडन करता है।
तो दोस्तों ये तो थी पहली खबर। अब आइए दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों चीन अब पूरी तरह से बौखलाया हुआ है और जिनपिंग ने खुद आकर जो बात भारत के साथी देश है जो लगातार चीन को काउंटर करने में लगे रहते हैं उनके खिलाफ बोली है। और इस बात से दोस्तों चीन के डर को साफ तौर पर देखा जा सकता है। अब जिनपिंग के द्वारा कहे गए इन शब्दों का भारत पर क्या असर पड़ेगा यह भी जानना बेहद जरूरी है। दरअसल दोस्तों हाल ही में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव GSI की बात कही है। अब आपके दिमाग में यह सवाल जरूर उत्पन्न हो रहा होगा कि आखिर यह क्या पंगा है। तो मैं आपको बता दूं कि इसके तहत एक एशियाई सुरक्षा ढांचा बनाने का मकसद है जिसमें एशिया के देशों को साथ में लेकर एशिया की बाहर की किसी भी महाशक्ति के विरुद्ध चीन एक ऐसे संगठन का निर्माण करना चाहता है जो कि उनको रोक सके। क्योंकि दोस्तों चीन ऐसे वक्त में यह कदम उठा रहा है जब बीजिंग को लग रहा है कि पश्चिमी देशों का सैन्य संगठन नाटो एशिया प्रशांत क्षेत्र का विस्तार करने की कोशिश में जुटा हुआ है। इसके साथ ही चीन को अपने महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को दुनिया भर में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा दोस्तों चीन का जो मेन मकसद है वो यह है कि चीन का एशिया के अंदर सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी भारत है। भारत और चीन के बीच पिछले 2 सालों से संबंध सहज नहीं रहे। 2020 में चीन की ओर से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की यथास्थिति को एक तरफा बदलने की कोशिशों के बाद से ही दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है। रिपोर्ट्स बताती है कि चीन दक्षिणी एशिया में अपने असर को बढ़ाने के लिए GSI जैसे कदम उठा रहा है। क्योंकि क्वाड जिसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका है और ऑकस जिसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अमेरिका का ग्रुप है, ये देश चीन को लगातार काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं और चीन के प्रभाव को कम कर रहे हैं। दोस्तों GSI के जरिए चीन विश्व शांति को नहीं कायम करना चाहता है। चीन को ऐसा लगता है कि अमेरिका विश्व शांति के लिए खतरा है और ऐसे में चीन अमेरिका द्वारा बनाए गए समस्याओं को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। अब दोस्तों भारत के लिए चीन के इस GSI का मतलब क्या है? चीन जब GSI के तहत अविभाज्य सुरक्षा को महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में और एक सुरक्षा समुदाय के निर्माण की बात करता है तो भारत उस पर करीब से नजर रख रहा है। क्योंकि भारत चीन के विरुद्ध ग्रुप बना रहा है, यह उसका एंटी होने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन अब नाटो के पूर्व की ओर विस्तार को लेकर चिंतित है क्योंकि जापान ने एशिया प्रशांत भागीदारों के साथ संबंधों को मजबूत करने के नाटो के प्रयासों पर अनुकूल संकेत दिया है। पश्चिमी देशों के दक्षिण पूर्व में बढ़ते असर को देखते हुए चीन एशिया में एक सुरक्षा ब्लॉक बनाने को देख रहा है। ऐसे में दोस्तों आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।